नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी हर भारतीय युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखते हैं। पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा बदलाव को स्वीकार किया है, दुनिया में भारत के युवाओं का जलवा है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। पीएम ने कहा कि भारत अपने समर्थ से भी युवा है, अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी भी शामिल रहे। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इतने सालों से बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे थे, ये सिलसिला अब बंद होगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी, कांड, बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल पेश किया है। केजरीवाल ने दावा किया कि 5 साल के अंदर कनाडा नए युवा वापस पंजाब आएंगे, इस तरह से रोजगार दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आपकी सरकार बनती है तो पहला एजेंडा रोजगार देना रहेगा, वहीं दूसरा एजेंडा पंजाब को नशे से निकालना होगा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था कायम करना है, वहीं पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि आपकी सरकार बनती है तो बिजली सेवा फ्री करेंगे, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी पूरा जोर रहेगा। पंजाब के लोग आपकी सरकार चाहते हैं, जनता ने आपकी सरकार बनाने का मन बनाया है। हरियाणा की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नव वर्ष का तोहफा दिया है। 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स को सेवा नेतृत्व पर 1 लाख और हेल्पर को 50 लाख रुपए मिलेंगे। मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 2 साल यानी वर्ष 2019 से 20 और 2020 से 21 का एरियर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मांगों को लेकर बैठक के बाद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी के साथ साथ क्रेच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन क्रेच में भर्ती के लिए नए उम्मीदवारों ने साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले में देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 स्थगित कर दिया गया है। भारतीय के खेल प्राधिकरण उप निदेशक ने आदेश जारी किया है। महामारी के चलते खेल प्राधिकरण ने ये बड़ा फैसला किया। 5 से 14 फरवरी तक पंचकुला में खेलो इंडिया का आयोजन होना था। खेलों की नई तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में 442 लोगों की हुई मौत।
मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 33,470 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 7 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,259 केस सामने आए हैं। एक दिन में 23 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस सामने आए। 3 मरीज की मौत। एक दिन में 1407 मरीज हुए रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2,385 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 11,955 हो गए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,015 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 4,770 हुए। यमुनानगर में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 378 हो गए हैं। झज्जर में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 406 पहुंची। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए हैं, जहां एक्टिव केस की संख्या 323 पहुंची है। देश भर में कोरोना के खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए देश में 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 4,868 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 207 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,281 मामले हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 26 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 162 हो गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 16 केस एक्टिव है, वहीं जबकि 146 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। कैथल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब पीक पर पहुंच गई है, जहां पर जांच के बाद 5वां सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। मंगलवार को जिले में एक्टिव केस 152 पहुंच गए। बता दें कि 152 सैंपल की रिपोर्ट, उसमें से एंटीजन के 92 सैंपल से 14 और आरटीपीसीआर के 60 सैंपल में से 18 पॉजिटिव मिले हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते एक्टिव केसों की संख्या 217 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर आ गए हैं। कलायत सीएचसी की इंचार्ज पॉजिटिविटी मिली है। इससे पहले भी 7 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यमुनानगर के 5 मेडिकल अफसर और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 319 पहुंच चुकी है। इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन किया गया है। सीएमओ का कहना है कि अभी कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन का घर से निकलना नुकसानदेह हो सकता है। वहीं सीएमओ ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के 50% लोगों को डोज लग चुका है, जिससे जिले के अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम जारी है। सोनीपत में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। सोमवार को कोरोना संक्रमण की दर 8.67% बढ़कर 34.62% जा पहुंची है। सोनीपत में सोमवार को 322 नए मामले सामने आए। फिर भी सोनीपत में लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बस यात्री मास्क पहनने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लगातार लापरवाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोमवार से वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दे दी गई है। पहले दिन 9 लाख वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज दी थी। वहीं देश में अब तक कोविड रोधी टीके कुल 152.78 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वरुण सिंगला ने जिला सचिवालय में प्रिकॉशन डोज लगवाई है। डीसी ने कहा कि जिले में कोविड से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य जारी है। बलमगढ़ के सरकारी अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुजुर्ग परेशान दिखाई दिए। लाइन में खड़े होकर बुजुर्ग स्टाफ का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह 9 बजे बूस्टर डोज लगाने का समय स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने निर्धारित किया हुआ है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे। गुरुग्राम में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान गुरुग्राम और बादशाहपुर के विधायक भी मौजूद रहे।
निकाय मंत्री कमल गुप्ता के निरीक्षण से नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया है। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले हैं। चंडीगढ़ में 3 बजे गेस्ट टीचर्स प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर समेत अधिकारी भी रहेंगे। गेस्ट टीचर अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। गेस्ट टीचर सरकार से मूल वेतन की मांग कर रहे हैं। टीचर के तबादले के वक्त पर रिक्त न मानने की मांग को लेकर के गेस्ट टीचर सेवानिवृत्त पर एकमुश्त राशि की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है। अब 6 महीने तक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अनिल विज ने यह कदम कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टर्स के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने की वजह से उठाया है। प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर है। सरकारी डॉक्टरों ने एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। डॉक्टरों ने बताया कि मांग पूरी न होने पर 14 जनवरी से सब कुछ बंद होगा। अनिश्चितकाल हड़ताल करने की भी डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है। हिसार में सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं ठप रही और मरीजों को बिना जांच के वापस लौटना पड़ा है। वहीं सोनीपत में भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। कई ओपीडी बंद कर दिए गए। डॉक्टर्स की मांग है कि एमडी-एमएस करने वाले डॉक्टर को 40% का कोटा दिया जाए। देशभर समेत जिंद में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। केवल आपातकालीन सेवाएं ही चालू रही हैं। सिरसा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है। जिले में करीब 147 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है, जिनमें से कुछ निजी कारणों के चलते हड़ताल में शामिल नहीं हुए। यमुनानगर में प्रदेश व्यापी डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। जिले में सरकारी डॉक्टरों के 109 पद खाली हैं। फरीदाबाद में ऑनलाइन काम समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1 महीने की प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। जिसके विरोध में आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा बुधवार दोपहर को जेल भरो आंदोलन के तहत बरनाला रोड पर रोष मार्च निकाला है। वहीं आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां जिला कारागार में पहुंचकर देने की घोषणा की है। नूंह में जिला उपायुक्त ने कहा कि जो भी किसान 31 जनवरी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को सीएचसी के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण होने से सरकार को योजनाएं बनने में मदद मिलती है। इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। झज्जर में कोरोना नियमों को पालन कराने के लिए डीसी और एसपी स्वयं सड़कों पर उतरे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनका चालान भी काटा गया है। पेट्रोल पंप मालिक भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं। पेट्रोल पंप मालिक और दवा विक्रेताओं पर जिला प्रशासन ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
चरखी दादरी में शहीद की बेटी पूजा सांगवान ने अपना सपना पूरा किया है। राष्ट्रीय रोइंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है। पूजा 2 बार एशियन गेम्स में भारत की टीम का बतौर कैप्टन नेतृत्व कर चुकी हैं। उन्होंने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड के साथ 8 सिल्वर और 2 कांस्य पदक भी जीता है। यमुनानगर में कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों में अचानक इनकम टैक्स की रेड होने से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप देखने को मिला है। एक साथ भारी संख्या में अधिकारी ने पहुंचकर फैक्ट्रियों के गेट को बंद करवा दिया है। वहीं फैक्ट्रियों के अंदर कर्मचारियों ने सभी तरह के कंप्यूटर और कागजात को अपने कब्जे में लेकर जांच की जारी है। कनीनाका के गांव धंदोना में 14 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। रंजिश के कारण हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तावड़ू उपमंडल के गांव कांगरका में एक बड़ा हादसा हुआ है। घर के लिए मिट्टी खोद रही 5 लड़कियों पर अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर गिर गया। हादसे में 4 लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि सोफिया घायल हो गई। सोफिया के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मिलकर सबको बाहर निकाला। थंडरस्टॉर्म की वजह से सोनीपत के कालूपुल गांव में जहां कई घरों में दरार आ गई है, वहीं एक घर की छत भी टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रहे कि इस दौरान बेड पर परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही बच्चे बेचने के मामले में संलिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक तंगी के चलते दंपति ने मात्र 50,000 रुपए में अपने 4 महीने के बच्चे को बेच दिया था। पुलिस ने 2 नवजात बच्ची और एक 4 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद किया। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर एटलस चौक पर पिकअप और कार में टक्कर होने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले दिनों मुकाबले वायु गुणवत्ता में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 153.93 दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं उत्तर भारत इन दिनों ठंड से कांप रहा है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बड़ी सर्दी के साथ शीतलहर के हालात बन रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश, गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 7 दिनों से जारी बर्फबारी ने लोगों का जीवन बेपटरी कर दिया है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच केपटाउन में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन काफी खास होने वाला है। मशहूर सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल का आज 64वां जन्मदिन है। इस दौरान मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद 17 साल की उम्र में बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आ गए हैं। साउथ स्टार सिद्धार्थ ने पिछले दिनों बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। एक्टर ने साइना नेहवाल को माफीनामा लिखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और आप मेरा ये लेटर स्वीकार करेंगे। आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगे।